सो इस श्लोक में श्री परीक्षित महाराज जो हैं वो अपनी पूरी सेना के साथ हम्म, अ, दिग्विजय होने के लिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। सो जैसा कि इस अध्याय का नाम भी है परीक्षित महाराज परीक्षित ने कलयुग का किस तरह से सत्कार किया। सो आगे जानेंगे हम कि किस तरह से परीक्षित महाराज कलयुग जो कली का एक कली है उससे किस तरह से भेंट होती है, वो क्या कर रहा होता है। लेकिन इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि कितने सुसज्जित होकर के वे सभी लोग जा रहे हैं महाराज। तो इसमें सबसे विशेष चीज़ ये है कि महाराज परीक्षित के जो घोड़े हैं वे किस रंग के हैं? श्याम, काले, है ना। एक्चुअली वो श्याम है ना, वो काले नहीं है। काला रंग अलग होता है और श्याम अलग होता है। श्याम जो है वो काले की तरह होता है ना। जैसे कि बतलाया गया है कि जब घनघोर वर्षा होने वाली होती है तो काले बादल, लेकिन वो एकदम पूरा काला नहीं है ना, वो थोड़ा सा काला है, सांवला, ब्लैकिश, नॉट ब्लैक, है ना। सो परीक्षित महाराज के घोड़े श्याम कलर के थे, श्याम रंग के थे। और उनके जो पिता के पिता कौन है वो? अर्जुन। तो उनके घोड़े किस रंग के थे? उनके घोड़े श्वेत थे। भगवत गीता के, है ना, फ्रंट कवर में भी दिखाया गया है ना। सो श्वेत थे। और क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज के ध्वज के ऊपर कौन सा चिन्ह था? सिंह, है ना, सिंह। उसे कहते हैं मृगेंद्र, मृग इंद्र। लेकिन क्या ये सिंह कौन है? तो वे नरसिंह, नरसिम्हा, है ना। ये नॉर्मल सिंह का चिन्ह नहीं था, ये नरसिम्हा का चिन्ह था, है ना। और वो जो अर्जुन जी ने लगाए हैं वो किसका लगाया है? हनुमान जी का लगाया है ना। सो सारे जो राजा थे अपने अपने क्या कहते हैं इष्ट देव या फिर अपने प्रिय उनका लगाते थे, है ना, जिससे देख करके कोई भी समझ जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, केवल वो झंडा देख करके। आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग झंडा होता है, तो वो बतलाना चाहते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीयता है और संस्कृति वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर भी, और भगवान कृष्ण के झंडे पर कौन था? किसका चिन्ह था? नहीं, गरुड़, है ना, गरुड़ देव का था, है ना। सो सारे जितने भी जो वैष्णव है ना, तो वो वैष्णव या तो अपने इष्ट या तो फिर अपने, जैसे भगवान है तो अपने भक्त का चिन्ह लगाते थे। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दिग्विजय, वे जीतने के हेतु, एक्चुअली उस समय पे पूरे विश्व में कौन राजा शासन करता था? उस समय बहुत सारे राजा भी होते थे, लेकिन वे सारे एक ही राजा के अधीन थे, और वो थे परीक्षित महाराज, है ना। सारी दिशाओं पर केवल एक ही व्यक्ति का शासन था, वे हैं परीक्षित महाराज। और इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी भी बतलाते हैं कि किस तरह से वैष्णव जो है ना, जनरली वैष्णव बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनरली वो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, फालतू में वो झगड़ा नहीं करते हैं। और अगर कोई उनके ऊपर अगर कोई उपहास या फिर कोई भी निंदा भी करता है तो उसको वो क्षमा करके वो झेलते हैं या फिर टॉलरेट कर लेते हैं। उसका कुछ ज़्यादा एक तरह से प्रकोप नहीं दिखाते। लेकिन वैष्णव को अगर कोई या उसके गुरु या भगवान की निंदा करे उसके सामने, तब वो चुप नहीं बैठता है, तब वो बहुत क्या कहते हैं क्रोधित हो जाता है। जैसे कि हमने देखा किसमें, कोई इसका पास टाइम है रामायण में, है ना। राम जी की लीला में हम देखते हैं कि हनुमान जी ने किस तरह से लंका जलाई, है ना। तो उनको बंदी बनाया गया है, हनुमान जी को बंदी बनाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उनकी पूंछ पर आग लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना? लेकिन जब राम जी के बारे में रावण ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, तब हनुमान जी ने वो टॉलरेट नहीं किया, उन्होंने आधी लंका से ज़्यादा जला दी, है कि नहीं? सो ये एक प्रूफ है। और दो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखने को मिलता है कि हरिदास ठाकुर वे हमेशा ध्यान मतलब हरे कृष्ण मंत्र जपा करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हरिनाम को प्रचार भी किया करते थे, है ना? तो दोनों हैं, क्या कहते हैं, एक है नाम सेवक, जनरली नॉट डिस्टर्ब। बेस्ट एग्जाम्पल जो है हरिदास ठाकुर हैं, हरिनाम जप करने के, है ना, नामाचार्य उनको कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का जो संदेश है तो उसके बारे में बताया करते थे। अच्छा, काफ़ी लोग को शायद ये, ऑफ कोर्स आप हम जब इस्कॉन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। है ना? चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन में या गौड़ी संप्रदाय में भगवान कृष्ण माना जाता है ना, कि भगवान कृष्ण ही हैं जो भक्त के रूप में आकर के सभी को भक्ति का प्रचार कर रहे हैं या बतला रहे हैं भक्ति के बारे में। सो हम क्या, और बाकी लोग नहीं मानते। काफ़ी लोग हैं जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं हाँ वो भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वे भगवान नहीं थे। या फिर कोई कहता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम इसको कैसे समझे, क्या वो भगवान थे या नहीं थे? आप बताइए, कैसे नहीं थे? कौन बोलता है? हाँ, कौन बोला? जनरली किसी को भी बतलाते हैं कि जब आप किसी को दर्शन के लिए लेके आते हैं और उनको दिखाते हैं ये हैं श्री श्री निताई गौरांगा, और वो पूछता है अच्छा ठीक है, भगवान राधा कृष्ण की आप पूजा करते हैं, कृष्ण बलराम की करते हैं, नरसिंह देव की करते हैं, लेकिन निताय गौरांग की पूजा क्यों करते हैं, है ना? और हम उनको बतलाते हैं कि नहीं, ये कृष्ण भगवान ही अवतरित हुए थे भक्त के रूप में, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो इनको भी पूजन करना चाहिए। तो कहकर नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप किसी को भी मान लेते हैं, कल को कोई आएगा, और इंडिया में, हमारे भारत देश में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना? एक आईएएस या फिर एक अधिकारी ने छुट्टी ले ली 2 महीना गुजरात में, गए नहीं ऑफिस, तो उससे पूछा गया क्यों नहीं गए, कहते नहीं मैं भगवान हूँ, मेरे को ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, तो वो बोल रहे हैं एक लेक्चर में कि जब मैंने भगवत गीता कही थी तो ये 6ठा चैप्टर नहीं बोला था, है ना? तो मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि वो कृष्ण भगवान है ना? और एक ये कुछ होते हैं जो इनडायरेक्टली बोलते हैं, कुछ होते हैं ओपनली बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही तो हूँ। हाँ, पहले मैं राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, आज मैं अभी इस रूप में आया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं देयर आर सो मेनी गॉड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान मानते हैं, है ना? लेकिन केवल फूल्स, हाँ, केवल बेवकूफ़ या जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वही उनको एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो यहाँ पर इस्कॉन में भी तो आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ निताय गौरांग और गौरांग जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। इसको कैसे समझे? क्या हम भी बेवकूफ़ हैं? कैसे पता चलेगा कि हम बेवकूफ़ नहीं है? बताइए। हाँ, सो शास्त्र रेफरेंस है ना? शास्त्र बतलाते हैं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किस शास्त्र में क्या है ना? कौन से शास्त्र में भगवान कृष्ण जी बतला रहे हैं, या एटलीस्ट ये उल्लेख है कि मैं यहाँ पर आऊँगा और ये करूँगा, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा। अगर भगवान, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, है ना? अगर कृष्ण भगवान बोलें कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, तब माना जाएगा, है कि नहीं? तो वैसा एटलीस्ट कम से कम 10 जो है रेफरेंसेस हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। तो सबसे पहला रेफरेंस आता है श्रीमद् भागवतम में। इसी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में
कौन सा श्लोक है वो, आपने सुना है? हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजंति ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम मीन्स भगवान कृष्ण जो हैं वे कलयुग में अवतरित होंगे, लेकिन किस रंग में? तुषा अकृष्णम, काले रंग में, अकृष्णम, श्याम रूप में नहीं, गौर रूप में, गोल्डन। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और इस अवतार में उनके जो क्या कहते हैं अस्त्र रहेंगे वो क्या है? सांगोपांगास्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? ये संघ, साधु, साधुजन या फिर जो एसोसिएट्स हैं उनके, है ना, साधु संघ उनका अस्त्र है। भगवान कृष्ण का क्या अस्त्र था? सुदर्शन चक्र, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेके आएंगे तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि सब पापी हैं, है ना, हम सब लोग हैं। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संघ को लेके आए हैं, साधु संघ को, क्योंकि साधु संघ में रहेंगे तो हमारी ये जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। और यज्ञ संकीर्तने प्रायेर, मतलब वे क्या करेंगे? जब भगवान कृष्ण तुषा अकृष्ण के रूप में आएंगे तो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन। यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है, जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना यज्ञ है। सो यज्ञ कराएंगे, संकीर्तन, सभी को लेकर के, कीर्तन संकीर्तन। और यजंत ही सुमेधसा, और वो कौन करेगा? सुमेधसा, जो बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, वही करेगा। बेवकूफ लोग नहीं करेंगे, मूर्ख लोग नहीं करेंगे। तो और दूसरा है विष्णु सहस्त्र नाम में। आपको पता है विष्णु सहस्त्र नाम, है ना, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सारे घरों में बजता रहता है और सबको याद भी है, सब बोलते भी हैं। तो उसमें भी व्याख्या है, उसमें व्याख्यान क्या है? सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरंग चंदनांगदी। भगवान विष्णु के 1000 नाम है, उसमें एक और इसकी रचना किसने की है? नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम की रचना किसने की? भीष्म देव ने, है ना। तो भीष्म देव, आपको पता होना चाहिए कि भीष्म देव ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन लिए हैं। कोई कहेगा अरे चैतन्य महाप्रभु तो अभी अभी आए, है ना, और भीष्म जी तो 5000 साल पहले थे। तो एक्चुअली भीष्म जी को दर्शन चैतन्य महाप्रभु के मिल चुके हैं बहुत पहले ही। हाँ, वो मैं बतलाता हूँ, है ना। सो एक भीष्म देव का जो एक तरह से उनकी माँ का नाम था गंगा, है ना, और गंगा जी को एक बार एक ऋषि ने कैद कर लिया था, पकड़ लिया था। मतलब एक तरह से उनको कैप्चर इसलिए किया था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब भगीरथ, है ना, गंगा देवी को लेके आए तो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था, उनका भाव इतना ज़्यादा था कि एक ऋषि थे जहानु ऋषि, है ना, जहानु ऋषि। तो और वो अपनी संध्या वंदना कर रहे थे जब गंगा का पानी आया और उनका जो भी उन्होंने रखा हुआ था सब फैल गया। तो क्रोधित आकर के सारी गंगा को पी लेते, सारी गंगा। और जो क्या नाम है, भगीरथ देखते कि अरे गंगा जी तो गायब हो गई, कहाँ है? तो पूछते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, एंड उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा खुश करते हैं। फिर जानु ऋषि जो हैं उनको अपनी जंघा से निकालते हैं और सारी गंगा, एक तरह से गंगा जी वापस आ जाते हैं। और तब गंगा जी उनको अपने पिता के समान मानती है ना, तो इसलिए उनका नाम पड़ता है जानवी, है ना। और तो जब भीष्म देव प्रकट हुए थे तो उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा किसने दी थी? भीष्म देव के जो गुरु थे परशुराम, और उससे भी पहले थे वो हैं गुरु, क्या नाम है, बृहस्पति। तो उन्होंने बृहस्पति जी से भी शिक्षा ली थी।
और परशुराम जी से भी शस्त्र विद्या ली थी, और भक्ति के लिए वे जाहनु ऋषि के पास आए थे। जाह्नवी देवी ने, गंगा माई ने जाहनु ऋषि को उनको बतलाया था कि आप अपने नाना जी, ये भी आपके नाना हैं, इनसे आप सीखिए। तो वे भक्ति के जो उपदेश थे और जो भी शिक्षाएं थी वो उन्होंने जाहनु ऋषि से ली, और जाहनु ऋषि ने उनको बतलाया था कि आप यहाँ पे जपा कीजिए। यहाँ पे एक टीला है, भीष्म टीला। कहाँ पे? जाहनु द्वीप है। कहाँ पर? नवद्वीप धाम में एक द्वीप जो है वह है जाहनु द्वीप, और वहाँ पे भीष्म टीला है जहाँ पे भीष्म जी ने तपस्या की थी। कैसी तपस्या? उन्होंने जपा, क्या जपा किया था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया, जपा किया, और उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पाए। और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पाने के बाद उनको बहुत बहुत अत्यंत खुशी हुई। तो उन्होंने क्या कहते हैं, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसकी भी रचना की थी, और उसमें चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन किया। तो क्या है ये वर्णन? है सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरंगास चंद्रांगदी। सुवर्ण मीन्स उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो रंग है वह है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, मतलब सुनहरा, गोल्डन। हे मांगा, हाँ, कौन सा? जैसे सोना होता है जो पिघला होता है ना, सोना, पिघलता हुआ सोना, वैसा रंग, सोना रंग। और वरंगास, और बहुत सुंदर। चंदनांगदी, द लॉर्ड्स बॉडी इज स्मियर्ड विद सैंडलवुड पल्प, मतलब कि भगवान ने चंदन लगाया हुआ है। सो इस तरह से इसका भी वर्णन है। फिर अच्छा, संन्यास कृच्छ क्षमा संतो निष्ठ संति परायणः, मतलब कि जब भगवान इस रूप में आएंगे तो वे संन्यास लेंगे, और क्या कहते हैं, अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल रखेंगे, प्लस ऑलवेज भगवान के तो सेंसेस कंट्रोल ही रहते हैं, और प्लस बहुत शांति रूप से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के नाम का एक संकीर्तन करवाएंगे। और उसके बाद गरुड़ पुराण में भी इसकी व्याख्या है। भगवान कह रहे हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युगा संध्याओ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुतः। मैं भविष्य में मायापुर में, नवद्वीप धाम में भविष्यामि सचीसुता के रूप में प्रकट होऊंगा, गरुड़ पुराण में बतलाया गया है। फिर उसके बाद फिर नरसिम्हा पुराण में भी है। सत्ये दैत्य कुलाधि न स समये सिम्होध्वा मर्त्याकृतिस् त्रेतायाम दश कंधारम परिभवन रमति नामकृतिः गोपालन परिपालयन व्रजपुरे भरम हरन द्वापरे गौरांगा प्रिया कीर्तना कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। सो भगवान बतला रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे वो, और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे नारद पुराण, पद्म पुराण, ये सारे पुराणों में व्याख्या है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे और कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और क्या क्या करेंगे। गतिविधियों से पता चलता है कि नहीं। सो ये है भगवान कृष्ण। सो भगवान की गतिविधियों से पता चलता है कि वे भगवान के रूप हैं या फिर उनके अवतार हैं। और दूसरा है, अगर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बतलाया था, क्या सिखलाया था, या अभी भी सिखला रहे हैं, वो क्या है कि किस तरह से हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें। अभी सभी के अंदर प्रेम है कि नहीं है? सभी के अंदर है ना। लेकिन हमारा जो अभी जो प्रेम है वो काफ़ी जगह बटा हुआ है ना। कुत्ता, बिल्ली, है ना, सभी के घर में अगर कोई पेट है तो उसके ऊपर बहुत लाड़ प्यार सब है। बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर लाड़ प्यार, मम्मी पापा सबके ऊपर लाड़ प्यार है ना। लेकिन वही लाड़ प्यार जो है अगर हम भगवान के प्रति डालते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है। बाकी सारा लाड़ प्यार जो है हमें बाध्य करता है।
तो भगवान भगवत गीता में बतला रहे हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकता है। क्या ये बहुत मुश्किल है? कह रहे हैं कि नहीं है। क्यों? क्यों? कैसे मुश्किल नहीं है? सॉरी, हाँ, कैसे मुश्किल नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। अरे सुबह उठना, आना, हाँ, घर पे अगर है तो प्रसाद बनाना, ऑफर करना, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल नहीं है ना? भगवान कह रहे हैं मुश्किल नहीं है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बतला रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना? हम प्रेम मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ दें तो सामने वाला मुस्कुरा करके एक्सेप्ट कर ले, है कि नहीं? अभी देखिए 14 फरवरी बहुत भीड़ होगी, है ना, MG रोड में, और बहुत बहुत, है ना, क्योंकि उसमें वो वैलेंटाइंस डे है। बहुत सारे लोग, स्पेशली युवा, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, पूरा जानना चाहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है। हाँ, और सबसे बेसिक तो वही उस दिन रोज़ जो है, अभी आप जाएंगे 10 रुपये में मिल जाएगा, उस दिन 100 रुपये में मिलेगा। तो तब भी मेहनत करते हैं 100 रुपये का वो रोज़ ले करके, और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो पूरा गुलदस्ता ले करके, और पता करना पड़ेगा कि सामने वाले को क्या क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है या नहीं पसंद है, दूसरी कुछ और चीज़ पसंद है। बहुत मेहनत चलती है, और इतनी मेहनत के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला हाँ करे है ना? वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भग, है ना? पूरा हो सकता है, बहुत मतलब बहुत मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर आप प्रेम से, है ना, क्या देंगे मुझे? जल। कितना जल? एक लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर, कितना? इना चुल्लू, आपको पता है चुल्लू क्या होता है? चुल्लू केना, उसका भी वर्णन है शास्त्र में। भगवान कहते हैं अगर कोई चुल्लू भर पानी भी मुझे प्रेम से देता है ना, मैं ले लेता हूँ, है ना? तो भगवान में क्या हम लोग मोदी जी को खुश कर सकते हैं? पता नहीं, है ना? पहले मोदी जी को मिलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ मोदी जी की भी, सारे मोदियों, सारे मोदी, सारे इस जगन्नाथ, जगत के नाथ को आप तुरंत प्लीज कर सकते हैं, तुरंत बुला सकते हैं। कैसे बुलाएं भगवान को? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बुलाना है। और यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र मतलब पत्ती, कौन सी पत्ती? नहीं तो भगवान सिर्फ तुलसी लेंगे। हाँ, अगर मैं नीम दूं तो लेंगे क्या? केले का पत्ता है मेरे पास, लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? तो भगवान कहते हैं कोई भी पत्ती आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को वनराज कहा जाता है। हाँ, वनराज क्यों? वन के राजा, है ना? जब भी भगवान अपने सखाओं के साथ घूमने निकलते थे, विचरण पे निकलते थे, तो उनके सखा उनको अलग अलग फूल पत्ती से डेकोरेट किया करते थे, है ना? तो भगवान को आप कोई भी पत्ती दे सकते हैं, एक नीम की पत्ती भी दे सकते हैं। तो भगवान, आप देखिए भगवान कॉस्टली है क्या? यहाँ 100 रुपये का एक रोज मिलता है, पत्ती तो कहीं भी मिल जाएगी, पानी कहीं मिल जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान को कोई भी पत्ती आप दे सके, खुश करते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं कि सारी पत्तियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो तुलसी, तो तुलसी कृष्ण प्रियसी, तो तुलसी देता हूं मैं, है ना? वो अति प्रिय है। सारे अलग अलग जो फूल हैं, एक शास्त्र में वर्णन आता है, सारे अलग अलग फूल डिस्कस कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा फूल कौन ज्यादा प्रिय है। सारे फूलों में जब चर्चा होती है तो फाइनली आता है तुलसी बहुत प्रिय है। सो भक्त जानता है कि तुलसी दे सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी, अच्छा पहले जल, ऐसा कोई पास टाइम है, मतलब लीला है? आप सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए,
है ना। ऐसा कौन सा पास टाइम है जिसमें भक्त ने भगवान को पानी दिया और भगवान खुश हो गए? कोई है ऐसी लीला? आपके घर में कोई आता है, आप पानी देते हैं, है ना, कम से कम पानी देते हैं, कम से कम, है कि नहीं? तो क्या भगवान खुश हो जाते हैं पानी दे करके? इसका प्रूफ क्या है? यहाँ भगवान बोल रहे हैं पानी देंगे तो खुश हो जाएंगे, कोई प्रूफ है क्या? सो प्रूफ है। सो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु कैसे अर्पित हुए, अपीयर हुए? जो अद्वैताचार्य हैं उन्होंने शालिग्राम जो शिला है उस पर तुलसी के पत्ते चढ़ाए और गंगा जल चढ़ा करके भगवान को निवेदन किया कि हे प्रभु आप भी आइए, है ना। अभी कलयुग इतना ज़्यादा हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ही स्वयं आ करके भक्ति का प्रचार करना है। तो पानी चढ़ाने से भगवान प्रकट हुए, तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान प्रकट हुए। और कौन सा पत्ता? केले का पत्ता। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त का वर्णन आता है, उसका नाम है कोलावेच श्रीधर। तो कोलावेच जो श्रीधर है वो भगवान की कृष्ण लीला में श्रीधाम हुआ करता था। श्रीधाम कौन है? श्रीधाम राधा रानी का भाई था और बहुत क्लोज सखा, भगवान कृष्ण का बहुत क्लोज सखा था। तो कोलावेच श्रीधर जो है गौरांग लीला में वो केले के पत्तों का व्यापार किया करता था। ऐसा भी बड़ा व्यापार नहीं, जो भी पत्ते काट के लाता था उसको बेचा करता था। अब लोग जो है पहले के ज़माने में केले के पत्ते में ही खाया करते थे या फिर उसी का यूज़ किया करते थे। और जो भी पूरा दिन में उसका बिजनेस होगा, जितना भी कमाएगा उसका 50% वो जो है गंगा जी की सेवा में लगाता था, उनकी पूजन में लगाता था। तो चैतन्य महाप्रभु एक बाल रूप में ही थे, तो वे आते थे और फ्री में, है ना, ये ले लेते थे केले के पत्ते और उसमें प्रसाद खाया करते थे और कहते थे अरे श्रीधर आपके केले के पत्ते बहुत अच्छे हैं, इसमें तो खाना खाने से नेक्टर, वो जो प्रसाद होता है वो अमृत बन जाता है ना। तो श्रीधर कहा करते थे कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पहली चीज़ मैंने जो भी कमाता हूँ उसमें आधा मैं गंगा माँ की सेवा में खर्च कर देता हूँ, जो बचा कुछ है वो भी तुम डोनेशन मांगते हो। तो इस तरह से बहुत अच्छी मीठी मीठी लीला हुआ करती थी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए कोलावेच श्रीधर के घर पे आए और उन्होंने पूछा कि आपको कोई भी आशीर्वाद चाहिए आप बताइए। तो कोलावेच श्रीधर का जो घर था वो टूटा हुआ था, है ना, मतलब बारिश का पानी आए तो सब पे लगता था, सबको पता चलता बारिश हो रही है ना। सो उन्होंने बतलाया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखो श्रीधर आपके तो घर टूटा हुआ है, मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ जिससे आप बहुत अमीर हो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण भक्ति चाहिए और आप मुझ पर कृपा करें। तो श्रीधर ने कहा एटलीस्ट चिड़िया के पास, जो चिड़िया है, तो चिड़िया के पास तो टूटी हुई छत भी नहीं है, मेरे पास तो टूटी छत है ना। इसे कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना, जो है उसमें खुश है, ज़्यादा लालच नहीं। हाँ यही तो चाहता था मैं कि चैतन्य महाप्रभु बस पूछ लें और बस मेरा अभी पर्चा खोलेगा, पर्चा खोल करके फिर सारी जो विशेष हैं वो तुरंत मांगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तो भक्त सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको केवल कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए, ये इसका उदाहरण है ना। और फिर आता है फल। अच्छा, तो पत्र हुआ, फलम पुष्पम, पत्रम पुष्पम। ऐसा कौन सा लीला है, ऐसी कौन सी लीला है जिसमें भगवान एक फूल से खुश हो गए? गजेंद्र। आपको पता है गजेंद्र लीला? तो गजेंद्र तो पहले वो राजा हुआ करते थे, लेकिन उनकी किसी गतिविधि के कारण उनको श्राप मिला और वे हाथी बन गए। और ऐसे नॉर्मल हाथी नहीं, सेलेस्टियल हाथी, दिव्य हाथी, मतलब देवताओं के लोक में। तो वे एक जगह पर एक अलग लोक में 1000 अपने रिलेटिव्स के साथ क्रीड़ा कर रहे थे एक तालाब के पास, तालाब में भी। तो वहाँ पे एक मगरमच्छ आया और पैर पकड़ लिया। हाथी बहुत पावरफुल होता है ना, लेकिन कहाँ पे? जमीन में, पानी में नहीं पावरफुल होता उतना। लेकिन मगरमच्छ जो है वो कहाँ पावरफुल होता है? पानी में, है ना। तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया।
तो ऐसा नहीं है कि हाँ पकड़ लिया और उन्होंने छुड़ाया, नहीं छूटे तो भगवान आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि व्याख्या है उसकी कि गजेंद्र अगर वो चाहते थे, मतलब अगर वो फाइट करते थे तो पहाड़ उखाड़ देते थे, लेकिन वहाँ पे उनकी शक्तियाँ एकदम विहीन हो चुकी हैं। और यहाँ सारे रिलेटिव्स हैं, तो सारे रिलेटिव्स ने पकड़ करके खींचने की कोशिश की है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक नहीं, 1 साल तक। 1 साल से फंसे हुए हैं, पूरा प्रयास चल रहा है निकालने का, लेकिन कोई नहीं निकाल पा रहा है। तब फिर उन्होंने क्या कहते हैं, एक कमल के फूल को तुरंत अर्पित किया और प्रार्थना में बोला कि मैं सारे भगवानों के भगवान को ये अर्पित करता हूँ, कृपया मुझे आकर के इस क्या कहते हैं, दर्द से मुक्त कीजिए, इस प्रॉब्लम से निकालिए। तो तुरंत इसकी भी व्याख्या है, कितनी जल्दी आए भगवान। यहाँ पे फोन करो, पुलिस आती नहीं है। पुलिस कहती है आएंगे सर, आ रहे हैं। हाँ, उससे ज़्यादा कंपटीशन आजकल प्राइवेट में हो गया है। आप ऑर्डर कीजिए, ब्लिंकिट 10 मिनट में आएगा, एटलीस्ट 10 मिनट में आ जाएगा पक्का, वो बोल रहा है। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये भी कभी कभी ऑफर देते हैं कि अगर आधे घंटे में नहीं पहुंचे, फ्री आपका पिज़्ज़ा फ्री। लेकिन क्या भगवान की स्पीड 1-2 मिनट की है? नहीं, तत्क्षणात् धनेंद्र पुकारा और अभी प्रकट, तुरंत। तो उसका भी व्याख्या है। तो उसकी व्याख्या क्या है कि गरुड़ देव जिनके ऊपर भगवान विष्णु आते हैं, तो जब भक्त की पुकार होती है तो गरुड़ देव को पता है कि भगवान मतलब मेरी मैक्सिमम स्पीड क्या है। भगवान मतलब गरुड़ देव की मैक्सिमम स्पीड मन से भी तेज है, बहुत तेज है ना। लेकिन भगवान जो उनके पीछे बैठे हैं वो चाहते हैं उससे भी 100 गुना ज्यादा तेज पहुंचो अभी, है ना। जितनी देर एक बिजली कड़कती ना, तो जितना समय लगता है बिजली कड़कने में, उससे तेज पहुंचो। कितनी देर बिजली कड़कती है? आती है, एक फ्लैश आता है, जाता है। हाँ, वो लेकिन बहुत शॉर्ट है ना, बहुत कम समय के लिए दिखती है कि नहीं। उससे भी तेज भगवान अपीयर होना चाहते हैं। तो ये है रेसिप्रोकेशन। भगवान चाहते हैं कितनी जल्दी मैं अपने भक्त की सेवा में आऊं। तो ये है पुष्प का। और हम सुनते हैं हमेशा कि जब भी भगवान किसी राक्षस का वध करते थे तो तुरंत पुष्प वृष्टि होती थी, है कि नहीं। और आता है फिर फलम। तो ऐसी कौन सी लीला है जिसमें भगवान फल खाने से खुश हो गए? विदुरा, विदुर जी, है ना। कौन है विदुर जी? हाँ, उनके भाई। किसके भाई? दुर्योधन के भाई, धृतराष्ट्र के भाई, है ना। धृतराष्ट्र के सौतेले भाई, है ना। अभी धृतराष्ट्र, और ये इसकी लीला भी बहुत अच्छी है। शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण आए थे, है ना। और यहाँ पे शांति दूत का भी अपमान हुआ, भगवान कृष्ण का भी अपमान हुआ। और दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो भगवान कृष्ण में, लेकिन भगवान किसी के वश में नहीं आते। और दुर्योधन ने जब वो सब पाठ हो गया तो उसने भगवान की खुशी के लिए 56 भोग तैयार किए थे। कि भगवान कृष्ण भगवान आ रहे तो उनके 56 भोग देने। लेकिन भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास नहीं गए, वो किसके पास गए? विदुर के पास गए। और विदुर बहुत खुश हुए कि आप मेरे घर में आए हैं। हाँ, और वो उनको बनाना मतलब केला खिला रहे। और वो खुशी के मारे इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि वो छिलका दे रहे हैं और केला फेंक दे रहे हैं। और भगवान भी इतने खुश हो गए हैं कि वो छिलका खा रहे हैं भगवान, है ना। छिलका कौन खाता है? गाय खाती है या फिर कोई और। छिलका तो कोई नहीं, हम में से कोई खाता नहीं, है ना। आजकल मतलब सेब को भी छिलका उतार के देना पड़ रहा है ना। लेकिन भगवान तो छिलका खा रहे हैं प्रेम से। तो देखिए, भगवान प्रेम से अर्पित, ना केवल फल का छिलका भी खा लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम। और उसके और कोई लीला, फ्रूट सेलर। हाँ, जब भगवान बाल रूप में थे वृंदावन में, तो फ्रूट सेलर है कि नहीं, वो आती है और बोलती है फल ले लो, फल, है ना। और भगवान कहते हैं ठीक है, थोड़े से मतलब मेरे लेके आया हूँ,
वो दाने, गेहूं के दाने आप ये ले लो और सारे फल दे दो, सारे। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहे कि एक दे दो या 1 किलो दे दो, भगवान कह रहे हैं सारे दे दो। आपने वो चित्र भी देखा होगा भगवान कृष्ण का, जो पूरे लोडेड है वो, है ना, पूरे एकदम पकड़ा हुआ है एकदम, है ना। और वो भी बहुत खुश हो गई है, व्यापारी भी बहुत खुश हो गई देख के भगवान को। वो कहती है अच्छा बस इतना ही, हाँ 4 दाने ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे ही भगवान भी आपके साथ करेंगे। भगवान हाँ कहेंगे दे दो, सैलरी दे दो, पूरी दे दो हाँ। सो जो इंटेलिजेंट है ना वो समझेगा कि हाँ भगवान से बेस्ट, भगवान के साथ जो डील होती है वो बेस्ट डील है ना। वो कभी आपको घाटे में नहीं लाएंगे। भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते। अगर आपने भगवान को कुछ दे दिया, तुरंत भगवान सोचेंगे इसको क्या दिया जाए वापस, तुरंत इसको क्या दें और इसको रफा दफा करो भैया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली लोग जो जिनके अंदर बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे डिजायर्स रहते हैं, वे चाहते हैं कि भाई भगवान को यूज किया जाए, है ना। भगवान इज लाइक अ ATM मशीन, और कुछ कुछ दिया जाए कुछ निकाला जाए। भगवान भी जानते हैं हाँ ठीक है, आया है, क्या चाहिए बोलो। अच्छा भगवान मुझे ये सब, ठीक है जाओ, दिया और जाओ। लेकिन भगवान जो अच्छे भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त होते हैं, उन पहली चीज शुद्ध भक्त कुछ नहीं मांगते, वो सेवा मांगते हैं। शुद्ध भक्त क्या मांगते हैं? सेवा, है ना। और भगवान क्या करते हैं फिर? नहीं, भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। हाँ, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ी सी भी अगर कोई सेवा करता है तो भगवान उसको सबसे बड़े क्या कहते हैं डेंजर से बचाते हैं। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं भजाम्य अहम, मतलब जो मेरी सेवा करता है, हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो जैसा मेरी पे मुझ पर शरणागत होता है मैं उसकी वैसे क्या करता हूं? भजाम्यहम, सेवा करता हूं। देखो भगवान बोल रहे हैं कि वो भक्त की सेवा करते हैं, है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फल से भी भगवान की सेवा होती है। और फ्रूट सेलर को क्या हुआ फिर? वो 4 दाने, बाद में उसकी टोकरी किससे भर गई? सारे रत्नों से, हीरो जवाहरात रत्न, है ना। तो कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो आपका कुछ घाटा होगा, कभी नहीं। और एक और है शबरी, आप शबरी को जानते हैं? तो शबरी कौन थी? शबरी राम जी की भक्त, है ना। लेकिन क्या वो सिटी वुमेन थी? क्या वो सिटी में रहती थी? कहाँ रहती थी वो? हाँ, जंगल में। वो भिलिनी थी। भिलिनी मतलब जो जंगल में ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो जंगल में ही रहते हैं, आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो वो भी वो आदिवासी थी, भिलिनी थी। वो एक ऋषि की तपस्या, उनको उनकी सेवा करके उसके बाद उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि हाँ आपको भगवान के दर्शन होंगे, आप उनकी सेवा। तो पूरी उम्र वेट करती है, सारा जीवन वेट करती है कि हाँ राम जी आएंगे। और जब आते हैं तो उसके बाद क्या वो खिलाती है उनको? बेर, मीठे बेर। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ये बतलाया गया है कि वो जूठे बेर नहीं खिलाती। वो BR चोपड़ा की वो जो वेब सीरीज है ना, तो उसमें है। तो एक्चुअली वो उनको पूरे गुच्छे से एक चख के कि हाँ ये मीठा है, तो हाँ ठीक है ये वाले गुच्छे की बेर खिलाती हूँ, ऐसे था, है ना। तो वो उनको बेर खिलाए, उन्होंने उनको बेर खिलाए, है ना। तो उससे भी भगवान खुश हुए। तो आप कोई भी चीज से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। और फाइनली है तोयम। तोयम मतलब पानी या दूध। तोयम दूध भी कहलाता है। शीर भी दूध होता है, तोयम भी दूध होता है। सो उसका क्या एग्जाम्पल है? किसने भगवान को दूध दिया? एक पूतना नाम की एक राक्षसी थी, है ना। तो वो भगवान को दूध देने आई थी, है ना। लेकिन उसने प्लान किया था मैं मारूंगी,
जहर देख करके। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने वो भी नहीं देखा कि वो जहर है, उन्होंने सिर्फ ये देखा, हाँ ये तो दूध पिलाने आई है, तो इसको अब मैं क्या दूं। हाँ, ट्रांजैक्शन, एक हाथ से देख हंस ले। और भगवान जो देते हैं तो बहुत ज़्यादा, अनगिनत। तो भगवान ने उनको, हाँ, गोलोक वृंदावन में अपनी माँ का दर्जा दिया। माँ समान उनको गोपी बनाया। सो और कहते हैं भगवान ने जब दुग्ध पान कर रहे थे तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। क्यों? क्योंकि भगवान भी देख रहे थे कि हाँ, लास्ट टाइम जब आया था तब भी एक माता जी को मारना पड़ा था, अभी भी वुमेन। हाँ, सो एक्चुअली भगवान भी माताओं को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इवन दो शी इज अ डीमन। क्यों? फिर भी वो एक राक्षसी है, तब भी सोच रहे, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। ऐसा कृष्ण बुक में भी लिखा हुआ है। सो ये हमें समझना चाहिए कि अगर कोई भगवान के साथ अगर प्रेम जागृत करता है तो उसका बहुत बेनिफिट है ना। सो रादर देन डेवलपिंग लव, इससे मतलब किसी और के प्रति प्रेम जागृत करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम भगवान के प्रति जागृत करें। सब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको भूल जाओ अब, है ना, बीवी ना बच्चा, भाग गया सब, अब सिर्फ कृष्णा। नहीं, वो सब भी हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलना। सबसे पहले भगवान। ये मैं आप लोगों के लिए, माताओं के लिए भी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक टाइम हमेशा आपकी लाइफ में आएगा जब ना पति रहेगा, ना वाइफ रहेगी, वाइफ आई मीन फॉर मैन, है ना बच्चा, कोई नहीं, है ना। उस टाइम सिर्फ केशव कृष्णा रहेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें उस फ्रेंड, है ना, उसकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। क्या होता है ना कि हम सब अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं कि यार मेरे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त में एक ये पक्का दोस्त है, ये पक्का दोस्त, ये कभी नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण उस पक्के दोस्त से भी ऊपर है ना। तो इसीलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ते रहें। कैसे? मिनिमम आप जो है भगवान को डेली अपने घर में पत्रम पुष्पम फलम तोयम दें, और भक्ति भाव से दें। धीरे धीरे प्रसाद खाते खाते, है ना, आप में और भी ज़्यादा शुद्धिकरण होगा, आप में क्या, मुझ में भी। और सबसे इजी है जप करना, है ना। तो जप करना चाहिए डेली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आप भी दिग्विजयी हो सकेंगे अपने मन पर। मन जो है आत्मा के अधीन होना चाहिए, है ना। मन किसका नौकर है? मन हमारा नौकर है ना, हम उसके नौकर नहीं है। और कभी भी नौकर को, है ना, सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो फिर वो तांडव करेगा आपके सिर पे, है ना। मान के चलो आपका कोई नौकर है, डेली झाड़ू लगाने वाली या लगाने वाला आता है, अब आप उसके साथ दोस्ती कर लो, है ना। चलो भाई, एक लेवल की दोस्ती ठीक भी है ना, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको ज़्यादा छूट दे दी है ना, तो क्या करेगा वो नौकर? वो आपका बैंड बजा देगा, है ना। फिर आप झाड़ू लगा रहे होगे और वो टीवी देख रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली वैसा ही होता है, हमारा जो मन है वो नौकर है। तो मन को हमेशा साध के रखना है, पकड़ के रखना है, कभी छूटने नहीं देना, है ना। स्ट्रिक्ट रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। आप मन से हल्के में नहीं रह सकते। हाँ ठीक है, मन बोल रहा है चलो यार टीवी देखते हैं, चलो आज टेम्पल नहीं जाते हैं, हाँ नहीं, आप कौन हो बोलने वाले? नौकर बोलेगा? नौकर नहीं बोलेगा। नौकर को बोला आज क्या करें, हम बताएंगे क्या करें, है कि नहीं। तो वैसे ही आत्मा को भगवान के अधीन रहना है, और मन को आत्मा के अधीन रहना है ना। और अधीन अभी हमारा मन अधीन नहीं है। अधीन कैसे करेंगे उसको? अपने अंदर में वश में कैसे करेंगे? जप करके, है ना। सो कृपया जप और भी ज़्यादा करें, 16 माला कम से कम करें, और मन पर दिग्विजय पाएं। ठीक है, आज और कोई क्वेश्चन? आज हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।